तो नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मैप की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज का नाम है वर्ल्ड मैप फॉरएवर और इस सीरीज में हम वर्ल्ड मैप की सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे होंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे साउथ अमेरिका से। तो साउथ अमेरिका की आज हम लोग फिजिकल चीजें सारी कवर कर रहे होंगे, जैसे ग्रासलैंड्स, डेजर्ट वगैरह, माउंटेन, रिवर्स वगैरह सारी चीजें हम लोग देखेंगे और उनको मैप में हम लोग प्लॉट करेंगे उसको। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ अमेरिका से। तो चलिए करते हैं शुरुआत ग्रासलैंड्स के साथ। तो ग्रासलैंड्स में हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैम्पास ग्रासलैंड। तो पैम्पास जो ग्रासलैंड्स हैं वो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पैम्पास ग्रासलैंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो पैम्पास ग्रासलैंड कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। और ये जो ग्रासलैंड्स हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। अब टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। मैप में इसको समझने के लिए हमें मैप में आना पड़ेगा। देखो, टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, देखो जो ट्रॉपिकल रीजन में आए वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, और जो टेम्परेट रीजन में आए वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? ट्रॉपिकल रीजन भाई जो इक्वेटर और मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि साउथ अमेरिका में है नहीं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो मतलब जो भी एरिया है वो कौन सा एरिया है? वो ट्रॉपिकल एरिया है। तो यहाँ पर हमें इक्वेटर देखने को मिल रहा है। कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। ये जो लाइन है वो इक्वेटर की लाइन है। और नीचे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर यहाँ पे साउथ अमेरिका में हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी जो ट्रॉपिकल रीजन है वो पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न तक आएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी ग्रासलैंड्स होंगे वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होंगे। इसमें इक्वेटर के पास वाले भी होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाले और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले। तो बात चल रही थी पैम्पास की। तो पैम्पास हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है, जो कि है हमारे टेम्परेट, यानी कि इससे नीचे जो एरिया है वो टेम्परेट एरिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जो टेम्परेट एरिया है वहां पे हम देख रहे हैं कि पैम्पास जो ग्रासलैंड्स हैं वो आ रहे हैं। तो पैम्पास इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। पैम्पास ग्रासलैंड्स जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। और अर्जेंटीना में ये आ रहे थे। तो बाकी दूसरे ग्रासलैंड्स की भी हम लोग बात करें तो कटिंगास, कैंपोस और सेरोडोस देखते हैं हम लोग ब्राजील में। ये हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो जाएंगे। और लानोस जो है वो वेनेजुएला में है, ये भी हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। और ग्रैंड चेको अर्जेंटीना पराग्वे में है, और ब्राजील, मतलब तीनों देशों को मिला के मतलब बॉर्डर पे है ग्रैंड चेको। तो चलिए मैप में चलते हैं। तो पैम्पास हम लोग देख चुके थे। पैम्पास हम लोग देख चुके थे जो कि अर्जेंटीना में आ रहे थे। बाकी यहाँ पे हम लोग ग्रैंड चेको भी देख रहे हैं। ये जो ग्रैंड चेको लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ग्रैंड चेको ग्रासलैंड्स जो कि आ रहे थे हमारे ब्राजील, पराग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना। ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, ये ग्रैंड चेको ग्रासलैंड जो है वो सॉरी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। और बाकी कैंपोस, सेरेडोस, कटिंगास देख सकते हैं। तीन भाई तीनों तबाही। कैंपोस, सेरेडोस और कटिंगास, ये तीनों ब्राजील में है। तो कैंपोस, सेरेडोस, कटिंगास हम लोग देख चुके हैं। और बाकी बचे लानोस। लानोस जो है वो हमारे वेनेजुला में थे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लानोस, ये लिखा हुआ है बेसिकली। थोड़ा और जूम कर दूं मैं, तो लानोस ग्रासलैंड्स कहाँ पर? वेनेजुला में। ये कौन से ग्रासलैंड हैं? ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं, क्योंकि देख सकते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि ऊपर होगा कहीं, उससे नीचे आ रहे हैं और इक्वेटर के आसपास हैं, मतलब तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, लानोस ग्रासलैंड्स। बाकी जो कैंपोस, सेरेडोस और कटिंगास हम लोगों ने देखे ब्राजील में। और ग्रैंड चेको ब्राजील प्लस पराग्वे प्लस अर्जेंटीना। और पैम्पास जो कि अर्जेंटीना में लाई कर रहे थे, जो कि टेम्परेट ग्रास है। तो पैम्पास को छोड़ के सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, और पैम्पास जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। पैम्पास की एक और खास बात है कि इसमें अल्फा अल्फा ग्रास देखने को मिलती है हमें, अल्फा अल्फा ग्रास। तो याद रखना है कि अल्फा अल्फा ग्रास किस ग्रासलैंड्स में मिलती है, तो पैम्पास में हमें मिलती है। तो ये हो गई बात ग्रासलैंड्स की। तो अब हम लोग बात करेंगे लेक्स की। तो लेक्स में हम लोग देखें तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स देखने को मिलती हैं हमें साउथ अमेरिका में, जो कि है लेक मरकाएवो। लेक मरकाएवो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में लेक मरकाएवो है। ये लार्जेस्ट लेक है किसकी? साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मरकाएवो है। मरकाएवो जो है वो सिटी का भी नाम है वेनेजुएला में, और यहाँ पर फोर्ट भी है।
मरकाइबो पोर्ट जो कि ऑयल पोर्ट है। और मतलब मरकाइबो में ऑयल पेट्रोलियम के रिजर्व देखने को हमें मिलते हैं। तो मरकाइबो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे हमें लेक देखते हैं। मरकाइबो लेक ऑयल पोर्ट है, यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह यहाँ पे पाया जाता है। तो वेनेजुएला में मरकाइबो लेक याद रखना है। अब लेक टिटिका भी जो है वो कहाँ पर है, वो साउथ अमेरिका में है। लेक टिटिकाका जो है वो पेरू बोलिविया में आता है। तो वो पेरू प्लस बोलिविया में कौन सा लेक है, लेक टिटिकाका। और इसकी खास बात ये है कि ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा ऐसा लेक जहां पर नेविगेशन पॉसिबल है। मतलब बोट वगैरह से आवाजाही यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है कौन सा, लेक टिटिकाका, पेरू बोलिविया में ये आ रहा था। अब लेक पूको की हम लोग बात करें तो ये भी बोलिविया में ही है। तो टिटिकाका और पूको बोलिविया में, और टिटिकाका जो है। बाकी हम लोग बात करें तो ब्राजील में एक लेक देखने को मिलता है हमें, लेगोस डेस पाटोस, मतलब जो भी है। अ, चलिए इन सबको मैप में देखते हैं। तो लेक मरकाइबो की बात हो रही थी, तो ये जो लेक है वो लेक मरकाइबो। बाकी लेक टिटिका का जो देखा था वो हम लोगों ने वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक देखा था, वो ये रहा पेरू प्लस बोलिविया। पेरू प्लस बोलिविया में कौन सा था, टिटिका का लेक। और पुपो लेक कहाँ पे था, बोलिविया में। तो पुपो लेक। बाकी लेगोस डी पेटोस भी देखा था हम लोगों ने, जो कि ब्राजील में आ रहा था, ये रहा लेगोस डी पेटोस। कहाँ पे, ब्राजील में। तो मरकाइबो और टिटिका का लेक, पुपो लेक और लेगोस डी पेटोस, ये सारे लेक्स हम लोगों ने देखे। एक लेगोस डी पेटोस है, कहाँ पर है, ये ब्राजील में है, ब्राजील। बाकी बोलिविया में पूपो, और पेरू और बोलिविया में टिटिका का। तो ये सारी लेक्स की बात हो गई, और मरकाइबो जो था वो वेनेजुएला में उन्होंने देखा। तो अब हम लोग बात करेंगे डेजर्ट्स की। डेजर्ट्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एक तो अटकामा डेजर्ट कहाँ पे है? चिली में। तो चिली में हो गया अटकामा डेजर्ट, और पैटागोनियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। तो चलिए चलते हैं मैप में। तो यहाँ पे हम लोग मैप में आ जाएं तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो है अटकामा डेजर्ट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अटकामा डेजर्ट कहाँ पर है? चिली में। तो चिली में अटकामा डेजर्ट हो गया, और पैटागोनियन डेजर्ट ये कहाँ पर है? ये हमारा अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पैटागोनियन डेजर्ट, और चिली में अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट वर्ल्ड में मतलब ड्राईएस्ट हिस्सों में से एक है। तो अटकामा डेजर्ट याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? चिली में। और पैटागोनियन डेजर्ट हमारा अर्जेंटीना में। बाकी लेक्स और ग्रासलैंड्स को भी नहीं भूलना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लें हम तो। पेम्पास हम लोगों ने देखा अर्जेंटीना का टेम्परेट ग्रासलैंड, ग्रासेस में मिल रही थी। कटिंगा, कैंपोस और सेरेडोस देखे जो कि ब्राजील में थे। लानोस देखे जो कि वेनेजुएला में थे। अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील में जो हम लोग देख रहे थे, ग्रैंड चैको देख रहे थे। फिर लेक्स की हम लोगों ने बात की, लेक मरकाइबो जो कि वेनेजुएला में थी, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। और टिटिका का लेक जो कि पेरू और बोलिविया में थी, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ये। और पूपो जो हम लोग बोलिविया में देख रहे थे। बाकी लेगोस डी पेटोस जो कि ब्राजील में हम लोगों ने देखी। बाकी डेजर्ट की हम लोगों ने बात की, तो अटकामा डेजर्ट और पैटागोनियन डेजर्ट देखी अर्जेंटीना में, पैटागोनियन डेजर्ट और अटकामा डेजर्ट चिली में। तो ये सारी बात हो गई डेजर्ट तक की। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्लेटूज की हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे प्लेटूज की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लेटूज में हम लोग बोलिवियन प्लेटू देखते हैं, जो कि कहाँ पर है? पेरू प्लस बोलिविया। पेरू प्लस बोलिविया में कौन सा डेजर्ट है? बोलिविया, बोलिवियन प्लेटू, सॉरी। तो ये जो है वो एक इंटर माउंटेन प्लेटू है। इंटर माउंटेन प्लेटू मतलब क्या होता है, मतलब माउंटेन्स के बीच में है। मतलब ये जो पठार है वो माउंटेन्स के बीच में है। तो इधर से माउंटेन्स लगे हुए हैं, और इधर से माउंटेन्स लगे हुए हैं, बीच में कौन सा प्लेटू है? तो ये है हमारा बोलिवियन प्लेटू।
बोलिवियन प्लेटू। और फिर पैटागोनियन प्लेटू देखते हैं हम लोग। पैटागोनियन डेजर्ट भी देखा था, पैटागोनियन प्लेटू भी है, मतलब प्लेटू के ही हिस्से में डेजर्ट है। तो पैटागोनियन प्लेजर्ट ये कहाँ पे, हमारा अर्जेंटीना में। ये पीडमाउंट प्लेटू है। पीडमाउंट प्लेटू क्या होता है बेसिकली, गिरिपथ इसको हिंदी में कहते हैं। मतलब एक तरफ तो इसके माउंटेन रहेगा, दूसरी तरफ ये प्लेटू रहेगा। बाकी इधर जो है वो माउंटेन नहीं रहेगा, प्लेन्स हो सकते हैं या फिर कुछ और मतलब रहे। तो जिसके एक साइड माउंटेन हो और फिर प्लेटू हो पूरा, तो ये वो कौन सा प्लेटू होता है, वो पैटागोनियन प्लेटू, सॉरी पीडमाउंट प्लेटू होता है। पैटागोनियन प्लेटू इसका एक एग्जाम्पल है। ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। बाकी प्लेटू ऑफ मेटोग्रासो जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेटू है, यानी कि इसके दोनों साइड ही माउंटेन्स नहीं है, मतलब बीच कॉन्टिनेंट में ये प्लेटू हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं मैप में। तो यहाँ पर हम लोग अर्जेंटीना में पैटागोनियन प्लेटू देखते हैं। बाकी और हम लोगों ने देखे थे बोलिवियन प्लेटू, जो कि पेरू और बोलिविया में था, यहाँ पर है। और हम लोगों ने कौन सा प्लेटू देखा था, और हम लोगों ने देखा था मेटोग्रासो प्लेटू। तो मेटोग्रासो प्लेटू प्लेटू जो कि कहाँ पे था, ब्राजील में। बोलिवियन प्लेटू पेरू प्लस बोलिविया। और नीचे हम लोगों ने देखा था पैटागोनियन प्लेटू, जो कि कहाँ पे था, अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में पैटागोनियन प्लेटू, मेटोग्रासो प्लेटू हमारा ब्राजील में, बोलिवियन प्लेटू पेरू प्लस बोलिविया। तो ये हो गई प्लेटूज की बात। अब हम लोग बात करेंगे माउंटेन्स की। तो माउंटेन्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंडीज माउंटेन्स। तो एंडीज माउंटेन्स की हम लोग बात करें तो कुछ इसकी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड की ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। 7,200 किलोमीटर तक ये फैली हुई हैं। और 7 कंट्रीज को ये कवर करती हैं, 7 कंट्रीज को कवर करती हैं। जो कि है वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिले। वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिले। और ये जो है वो फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, यानी कि वलय पर्वत का उदाहरण है, ये फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। तो देखते हैं। तो ये कुछ पॉलिटिकल, तो जो एंडेस माउंटेन है पूरा यहाँ से लेके एंड तक फैले हुए हैं, एंड तक कुछ इस प्रकार फैले हुए हैं। मतलब ब्राजील में नहीं है, सॉरी, मतलब कुछ इस प्रकार फैले हुए हैं। तो ये है एंडेस माउंटेन, जो कि किस किस कंट्री में आ रहे थे, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना। तो अगर आपको ये कंट्रीज याद नहीं है तो याद कर सकते हैं। आपको एक बार सारी कंट्रीज में कवर करा देता हूँ फिर से। तो ये जो है वो ब्राजील सबसे बड़ा देश देखने को मिल रहा है हमें साउथ अमेरिका में। फिर इसके जो पास जो है वो है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना फ्रांस की एक टेरिटरी है। तो फ्रेंच गुयाना, ये वाला देश फ्रेंच गुयाना है। इस देश की बात करें तो इस देश का नाम है सुरीनेम, इसके बगल में सुरीनेम, सुरीनेम। और ये जो है वो गुआना है। तो ये जो था वो फ्रेंच गुआना था पहले, और ये है गुआना। बाकी ये जो वी शेप का दिख रहा है ये है वेनेजुला, जिसमें हम लोगों ने लेक मरकाइबो देख चुके हैं और लानोस ग्रासलैंड देख चुके हैं। और एंडेस माउंटेन्स भी इसमें आते हैं। बाकी रिवर्स में हम लोग इसमें ऑरिनोको रिवर भी देखेंगे। तो ये आगे आएगा मतलब। बाकी ये जो कंट्री है वो मतलब बोगोट, सॉरी, कोलंबिया है। कोलंबिया को याद रखने का तरीका जो है वो ये है कि देखो, वी शेप का वेनेजुला था, ये थोड़ा सी शेप का देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पे हम लोग देखें तो थोड़ा सी शेप देखने को मिल रही है, तो सी से याद रखना है कोलंबिया। और बाकी ये जो है वो इक्वेडोर है, मतलब ये भी थोड़ा ई शेप का ही है, मतलब थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो कंट्री है वो इक्वेडोर है। बाकी जो पेरू है वो भी हम लोग अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा मतलब पी जैसा ही लग रहा है पेरू। तो फ्रेंच गुआना, और ये सुरीनेम, और गुआना, वेनेजुला वी, सी फॉर कोलंबिया, इक्वेडोर और पेरू, और इससे नीचे फिर बोलीविया, जो बड़ा सा देश देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, बोलीविया। और ये जो चिली शेप का शेप है वो चिली है, और अर्जेंटीना। बाकी पराग्वे यहाँ पर है। पराग्वे एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब किसी ओशन से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो पराग्वे, और नीचे जो है वो उरुग्वे है, उरुग्वे। तो उरुग्वे पराग्वे दोनों बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, दोनों के बीच में जगह है। तो ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सुरीनेम, गुआना, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। बाकी पूरा एंडेस माउंटेन्स यहाँ से वेनेजुला से लेके अंत तक है, अर्जेंटीना तक, इन सारे भाग में एंडेस माउंटेन्स हम लोग देख रहे थे।
तो एंडेस माउंटेन्स की बात चल रही थी, जो कि 7,200 किलोमीटर लंबे थे। वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडेस माउंटेन रेंज। और वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, अर्जेंटीना, चिले, इन देशों में ये हमें देखने को मिल रहे थे। फोल्ड माउंटेन्स का ये एग्जाम्पल है। तो एंडेस माउंटेन्स के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे अकानकागुआ। तो अकानकागुआ हम लोग माउंटेन देखें तो ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है अकानकागुआ, याद रखना है। और ये जो है वो हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अकानकागुआ। तो अकानकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अर्जेंटीना, और ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो अकानकागुआ जो कि अर्जेंटीना में आ रहे थे, हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, याद रखना है। ओजस डेल सेलेडो हम लोग देखते हैं, ये भी अर्जेंटीना में है, ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। तो वर्ल्ड के सबसे ऊंचे ऊंचा जो एक्टिव वॉल्केनो है, जिसमें अभी विस्फोट वगैरह होते हैं, तो वो कौन सा वॉल्केनो है? वो है ओजस डेल सेलेडो। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। तो चलिए मैप में चलते हैं आगे। तो मैप में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओजस डेल सेलेडो, सर्रो ओजस डेल सेलेडो लिखा हुआ है। तो ये जो है वो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में। और हाईएस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, अर्जेंटीना में लाई कर रहा है। बाकी अकॉन्कागुआ जो कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक अकॉन्कागुआ इन अर्जेंटीना। बाकी हम लोग और भी माउंटेन्स देखते हैं। मिस्टी जो कि पेरू में है, पेरू में मिस्टी, मिस्टी माउंटेन, यहाँ पे हम लोग मिस्टी माउंटेन देख रहे हैं, पेरू में है। बाकी और बाकी बाकी और चिम्बोराजो और कैटोपैक्सी भी देख सकते हैं हम लोग। चिम्बोराजो, ये ऊपर वाला जो है वो कैटोपैक्सी है, कैटोपैक्सी। और जो नीचे वाला जो है वो है चिम्बोराजो। ये कहाँ पर है? ये हमारे इक्वाडोर में। तो इक्वाडोर में हम लोगों ने देखे कैटोपैक्सी और चिम्बोराजो। और ये जो हमारे माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं वो हैं कॉर्डिलेरा माउंटेन्स, कॉर्डिलेरा। तो कॉर्डिलेरा माउंटेन्स जो है वो कहाँ पर है? वो कोलंबिया में है। सी से सी मिला देना है बेसिकली। तो कोलंबिया में हम लोगों ने देखे कॉर्डिलेरा, कैटोपैक्सी और चिम्बोराजो हम लोग देख रहे थे कहाँ पर? इक्वाडोर में। मिस्टी माउंटेन देखा हम लोगों ने पेरू में। और अकॉन्कागुआ याद रखना है, अकॉन्कागुआ नीचे वाला था। अकॉन्कागुआ हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, अर्जेंटीना में लाई कर रहा था। और ओजस डेल सेलेडो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है वर्ल्ड का, कहाँ पे? अर्जेंटीना में। तो ये माउंटेन्स थे। बाकी आई थिंक सारे हो गए। हाँ, एक हुआसकरन रह गया है, हुआसकरन, हुआसकरन। हुआसकरन जो है वो हाईएस्ट पीक है पेरू का। तो हुआसकरन माउंटेन ये भी पेरू में है। और ओजस डेल सेलेडो देखा हम लोगों ने, मिस्टी देखा जो कि एक्टिव वॉल्केनो था, कहाँ पर? पेरू में। और हुआसकरन, कैटोपैक्सी और चिम्बोराजो हम लोगों ने इक्वाडोर में देखे। इक्वाडोर की हाईएस्ट पीक जो है वो चिम्बोराजो है, चिम्बोराजो। और ये एक डोरमेट वॉल्केनो है, डोरमेट वॉल्केनो। तो कैटोपैक्सी और चिम्बोराजो इक्वाडोर में। और कॉर्डिलेरा हम लोगों ने देखी कोलंबिया में। तो एक बार हुआसकरन रह गया था, उसको भी देख लेते हैं। तो दिस इज हुआसकरन, हाईएस्ट पीक ऑफ, ये रहा हुआसकरन, कहाँ पर? पेरू। हाईएस्ट पीक ऑफ पेरू, पेरू की हाईएस्ट पीक है ये, पूरे पूरे की अकाउंट का हुआ है। अकाउंट का हुआ है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। पेरू की हाईएस्ट पीक कौन सी है? हुआसकरन। और चिम्बोराजो जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी? इक्वाडोर की। और कॉर्डिलेरा माउंटेन्स देखे हम लोगों ने कहाँ पर? कोलंबिया में। तो सी से सी मिला देना है, कॉर्डिलेरा। कैटोपैक्सी चिम्बोराजो याद रखना है इक्वाडोर में। हुआसकरन और मिस्टी, हुआसकरन और मिस्टी पेरू में हम लोगों ने देखे। और अकोनका हुआ और ओजस डेल सेलेडो देखे हम लोगों ने साउथ अमेरिका। तो ये थी कुछ माउंटेन्स की बात। बाकी हम लोग बात करेंगे अब। अ, अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स की। तो रिवर्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं अमेजोन रिवर, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सॉरी वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, और लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। तो फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट, इन दोनों का मतलब समझते हैं।
लार्जेस्ट इन द सेंस कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाटर का मतलब किस रिवर से जाता है, तो वो अमेजोन रिवर से जाता है। और लॉन्गेस्ट रिवर मतलब लंबाई की बात हो रही है, मतलब कितनी लंबी है। तो डिस्चार्ज के लिए मतलब लार्जेस्ट टर्म हम लोग यूज करेंगे, और लॉन्गेस्ट लेंथ के लिए यूज हो रहा है। तो वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, पहली नील है, ऑब्वियसली नील रिवर। तो वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर और फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर जो है वो हमारी अमेजोन। और इसकी ओरिजिन की हम लोग बात करें तो पेरू में इसका ओरिजिन है। कहाँ से निकलती है? एंडस माउंटेन से। और स्ट्रीम की बात करें, ओरिजिन स्ट्रीम जो है उसकी वो है मंतारो। तो मंतारो इज द ओरिजिन स्ट्रीम ऑफ अमेजोन रिवर एंड एंडेस माउंटेन से ये निकलती है। और पेरू में मतलब पेरू से निकलती है। फ्लो की हम लोग बात करें तो पेरू, कोलंबिया और ब्राजील से ये फ्लो होकर जाती है, और फिर अटलांटिक जो ओशन है, अटलांटिक ओशन में ये मिल जाती है। इसके माउथ की बात करें तो मकापा में है। मकापा कहाँ कहाँ पे है? ब्राजील में। तो ब्राजील में मकापा जो है उसका माउथ है, मतलब जहां से ये समुद्र में मिल जा। बाकी लार्जेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। और इसकी ट्राइब्यूटरी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है वो मेडीरा रिवर है, मेडीरा। तो मेडीरा रिवर इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ अमेजोन रिवर। बाकी कुछ और रिवर्स भी कवर कर लेते हैं। तो मैगडेलेना रिवर, मैगडेलेना रिवर जो है वो कोलंबिया में है, अटलांटिक ओशन में इसका माउथ है। तो मैगडेलेना रिवर भी याद रखना है, कोलंबिया में। बाकी ओरिनोको रिवर, ओरिनोको रिवर जो है वो वेनेजुला में है। लानोस ग्रासलैंड्स हैं वो इसी के आसपास हैं। तो लानोस ग्रासलैंड जो कि हम लोगों ने देखे थे वेनेजुला में, तो ओरिनोको रिवर के पास में है। एंजल वाटरफॉल्स कहाँ पर है? एंजल वाटरफॉल्स वो ओरिनोको रिवर्स बनाती है, एंजल वाटरफॉल्स। बाकी पराना रिवर्स नीचे हम लोग देखते हैं तो ब्राजील हाईलैंड से निकलती है पराना रिवर, और अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील में इसका फ्लो है। ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना में इसका फ्लो है। तो चलिए मैप में चलते हैं। तो ये अमेजोन रिवर हम लोग देख सकते हैं। अमेजोन रिवर जो कि पेरू से निकल रही थी, पेरू से मंटारो इसकी ओरिजिन ओरिजिन स्ट्रीम, ओरिजिन स्कीम इसकी स्ट्रीम इसकी मंतारो। माउथ इसका कहाँ पे? मकापा में। तो मकापा में माउथ हो गया, और अटलांटिक ओशन में ये जाके मिल जाती है। और मडीरा इसकी हाई लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी देखी हम लोगों ने, मडीरा रिवर, मडीरा। और हम लोगों ने एक पराना रिवर देखी थी जो कि ब्राजील हाईलैंड से निकल रही थी, और ब्राजील, पराना रिवर, ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना में इसका फ्लो था। पराना रिवर याद रखना है, पराना रिवर, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। और अमेजोन की हम लोग बात कर चुके हैं। और ओरिनोको रिवर हम लोग देखते हैं वेनेजुला में, जो कि लानोस ग्रासलैंड्स के पास है। तो ओरिनोको रिवर जो कि वेनेजुला में है, ओरिनोको, जिसमें हम लोग एंजल वाटरफॉल्स भी देख रहे थे। और बाकी मैगडेलेना रिवर भी हम लोगों ने देखी थी, ये रही मैगडेलेना रिवर। ये कहाँ पर है? कोलंबिया में, कोलंबिया में मैगडेलेना रिवर। तो मैगडेलेना हो गई, और ओरिनोको हो गई, अमेजोन रिवर होगी जिसकी ट्राइब्यूटरी मडीरा हो गई, पराना रिवर्स। तो ये कुछ थी रिवर्स की बात। तो बाकी बाकी साउथ अमेरिका का मैप यहीं पे खत्म होता है। एक बार हम लोग फिर से सारी चीजें रिविजिट करें तो रिवर्स में हम लोगों ने अमेजोन रिवर देखी, जो कि पेरू से निकल रही थी, एंडेस माउंटेन से। और इसकी ओरिजिन जो स्ट्रीम थी वो मंटारो थी। फ्लो इसका पेरू, कोलंबिया और ब्राजील में था। माउथ इसका मकाबा में था जो कि ब्राजील में है। लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी इसकी हम लोगों ने देखी, मडीरा रिवर। और अमेजोन रिवर जो है वो वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है। और मैगडेलना रिवर हम लोगों ने कोलंबिया में देखी, जो कि अटलांटिक ओशन में मिल रही थी। ऑरिनोको रिवर देखी हम लोगों ने वेनेजुला में, जिसमें हम लोग एंजल वाटरफॉल्स भी देखते हैं, और लानोस वैगन इसके पास में। बाकी पराना रिवर जो कि ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है, और अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना में इसका फ्लो है। तो ये भी हम लोगों ने देखे। और हम लोगों ने देखे कि माउंट और हम लोगों ने कुछ माउंटेन्स देखे जो कि थे एंडेस माउंटेन रेंजेस, जो कि वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडेस। वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, इन सारी कंट्रीज को ये कवर करते हुए एंड तक खत्म होते हैं। बाकी अकोनका हुआ जो हाईएस्ट पीक है किसकी? साउथ अमेरिका की। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का ये एग्जांपल है, अर्जेंटीना में आ रहे थे।
ओजस डेल सैलाडो देखे जो कि अर्जेंटीना में थे, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है वर्ल्ड के। मिस्टी जो माउंटेन थी पेरू में देखी हम लोगों ने, मिस्टी और वास्करन। वास्करन हाईएस्ट पीक हो जाएगी। कैटोपैक्सी और चिम्बोराजो इक्वेडोर में देखे, जिसमें हाईएस्ट पीक हो जाएगी हमारी चिम्बोराजो। और कॉर्डिलेरा माउंटेन्स देखे हम लोगों ने कोलंबिया में। तो ये थी माउंटेन्स की बात। बाकी प्लेटूज की हम लोग बात करें तो बोलिवियन प्लेटू पेरू और बोलिविया में आ रहे थे। इंटर माउंटेन प्लेटू का एग्जाम्पल है। पैटागोनियन प्लेटू देखे हम लोगों ने जो कि अर्जेंटीना में आ रहे थे। ये पीडमाउंट प्लेटू का एग्जाम्पल है। और मैटो ग्रासो प्लेटू देखा जो कि ब्राजील में आ रहा था, कॉन्टिनेंटल प्लेटू का ये एक एग्जाम्पल है। बाकी हम लोगों ने डेजर्ट देखे, जिसमें अटकामा डेजर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, चिली में आ रहा था। और पेटागोनियन डेजर्ट देखा जो कि अर्जेंटीना में आ रहा था। तो अटकामा और पेंटागोनियन डेजर्ट। और लेक मरकाइबो, लेक्स की हम लोग बात करें तो लेक मरकाइबो देखी वेनेजुला में। लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस की बात की थी हम लोगों ने मरकाइबो की। तो टिटिकाका लेक देखी जो कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, जो कि पेरू और बोलीविया में आ रही थी। पूपो लेक देखी जो कि बोलीविया में थी। लेगोस डी पैटोस देखी जो कि ब्राजील में थी। और ग्रासलैंड्स की हम लोगों ने बात की थी कि पैम्पास जो थे वो अर्जेंटीना में थे, टेम्परेट ग्रासलैंड थे। अल्फा अल्फा ग्लास ग्रास जो थी वो इसमें मिल रही थी। बाकी और तीन भाई तीनों तबाही, कटिंगास, कैंपोस, सेराडोस, वहां पर ब्राजील में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और लानोस की हम लोगों ने बात की वेनेजुला में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। क्रांचेको की हम लोगों ने बात की, वो जो कि अर्जेंटीना में आ रहे थे। अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील में आ रहे थे। ये भी कौन से ग्रासलैंड्स हैं? ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो जाए। तो तो ये था कुछ साउथ अमेरिका का पूरा मैप, फिजिकल, सारी फिजिकल चीजें हम लोगों ने कवर की। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। कहीं से नया इस चैनल तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक वाइक कर देना, ज्यादा पसंद आएगी तो शेयर वाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।